नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया के जंगल रहस्यों से भरे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि इस दुनिया के समुद्रों को लगभग 5% ही समझा जा सका है, उसी प्रकार से मेरा तो यह मानना है कि जंगलों को भी उतना ही समझा जा सका होगा अब तक। क्योंकि जंगल में इतने प्रकार के जीव होते हैं, इतने प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं कि उनकी लिस्ट बनाने जाए तो कई साल बीत जाएं। बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ रहता है जंगलों में। इन्हीं रहस्यमयी जंगलों में से एक जंगल है मेघालय का मावफलांग जंगल। जी हां, एक ऐसा जंगल है जिसे खासी ट्राइब के लोग काफी समय से अपने संरक्षक में रखते हुए आए हैं। कहा जाता है कि लगभग 800 साल से खासी ट्राइब के लोग इस जंगल की रक्षा करते हैं। इस जंगल में एक देवता का वास है। कहा जाता है कि उस जंगल के देवता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इस जंगल में कोई आए और इस जंगल को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। इस जंगल की कोई भी चीज अगर इस जंगल से बाहर निकली तो माना जाता है कि उस जंगल के जो रक्षक देवता हैं, और एक दो नहीं काफी सारे हैं, उनको बहुत बुरा लग जाता है और फिर जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले को लगता है एक बड़ा ही भयंकर श्राप। कहा जाता है कि मावफलांग के जंगल में लबासा देवता सबसे बड़े देवता हैं। वो यहाँ के लोगों की रक्षा भी करते हैं। जब कभी भी कोई श्राप, कोई मुसीबत यहाँ के ट्राइब के लोगों के ऊपर टूट पड़ती है तो लबासा लेपर्ड का रूप धारण करते हैं, एक रक्षक तेंदुए का, और वहां के लोगों के ऊपर आई हुई मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। लबासा की रिस्पेक्ट खासी ट्राइब के और आसपास के ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा दिल से करते हैं। लेकिन फिर भी मावफलांग के जंगलों के ऊपर बहुत सारे लोगों की बुरी नजर टिकी हुई रहती है। कारण ये कि माना जाता है कि मावफलांग में कुछ ऐसी ऐसी वनस्पतियां भी होती है जिसका सेवन अगर कोई कर ले तो वो इंसान अमर बन जाएगा। कहा जाता है कि यहां पर कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जिसे तोड़कर घर पर ले आया जाए और कुछ उसके ऊपर अनुष्ठान किया जाए तो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर बन सकता है कि वो गायब हो सकता है। लिटरली वो इंसान जब चाहे तब अदृश्य हो सकता है। ऐसी ऐसी शक्तियों से भरपूर है मावफलांग का जंगल। इस जंगल के बारे में जबलपुर की रहने वाली एक स्वाति नाम की लड़की को पता चला। स्वाति ना एक ऐसी लड़की थी जो कि फॉरेस्ट के ऊपर काफी सालों से रिसर्च कर रही थी। उसने इसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई भी करी थी और अब वो समझ लो अलग तरह का कुछ करना चाह रही थी यार दुनिया में। मतलब उसका ऐसा था कि मैं ऐसी ऐसी पौधों के ऊपर, ऐसी ऐसी वनस्पतियों के ऊपर रिसर्च करूंगी जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। फिर मैं अपनी एक किताब बनाऊंगी और उस किताब को पूरी दुनिया में बेचूंगी और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ, खोजकर्ताओं के साथ मेरा नाम भी गिना जाएगा। स्वाति का ऐसा विजन था और इसी विजन के चलते स्वाति दुनिया भर के घने घने जंगलों में घूम के आ चुकी थी। अब इसको मेघालय के इसी मावफलांग के जंगल के बारे में पता चला तो स्वाति का बहुत मन किया कि मैं वहां जाती हूं और उस जंगल में घूमूंगी और वहां पर क्या क्या पेड़ पौधे हैं उसे लेकर आऊंगी, उनके ऊपर रिसर्च करूंगी। हालांकि स्वाति को मावफलांग के बारे में सब कुछ पता था कि वहां के जंगलों को नुकसान पहुंचाना मना है, वहां के जंगलों की चीजों को बाहर निकालने से जंगल के जो देवता हैं वो कई बार रुष्ट हो जाते हैं। उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। अपने माता पिता को कई बार कहती थी कि मेघालय जाऊंगी, उस जंगल में जाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो उसके माता पिता दोनों कसम डाल के रखे हुए थे कि तू नहीं जाएगी, एटलीस्ट तेरी शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक नहीं जाएगी। स्वाति की शादी की उम्र हो चुकी थी, 28 साल की वो लड़की हो चुकी थी, लेकिन वो शादी कर नहीं रही थी। जब उसको ये समझ में आया कि जिंदगी अब थमसी गई है, मेरे घर वाले मेरी पसंद का मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, मेरी लाइफ को अटका के रख दिए हैं, मैं शादी कर लेती हूँ, तो उसके घर वालों ने अब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा ढूंढाई के बाद, क्योंकि लड़की 27-28 साल की हो चुकी थी, एक लड़का मिला जिसका नाम था विराट। वहीं का रहने वाला था, जबलपुर के आउटर इलाके का, सीधा साधा लड़का। दिखने दिखाने में इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं था। स्वाति खूबसूरत दिखती थी, काफ़ी पैसे भी कमाती थी।
और विराट मतलब एक नॉर्मल सी एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता था। तो विराट ना शादी करने के बाद ना स्वाति से ऐसा थोड़ा सा ना इन्फीरियर सा फील करने लगा। मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि स्वाति मेरी बॉस है, वो स्वाति को उस प्रकार से ट्रीट भी करने लगा। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं ना, वो अपने पार्टनर को ऐसा फील करते हैं कि वो डोमिनेंट है हमारे रिलेशनशिप में, है ना। तो वो स्वाति को ऐसा समझ लगा। अब स्वाति अपने मन का उससे सब करवाती, जहां भी घूमने जाना है, जैसा रहना है, जो करना है, उसका पति विराट स्वाति को रोकता नहीं। अब स्वाति ने इच्छा जाहिर की कि शादी को लगभग 1 साल हो चुके हैं और हम प्रॉपर हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हैं। विराट कहता है कि ठीक है, जहाँ तुम बोलो चलने के लिए तैयार है। स्वाति ने बोली कि हम मेघालय जाएंगे। इसने बोला अच्छा है, चलेंगे। वहाँ मैंने सुना हो कि बहुत बारिश भी होती है, खूबसूरत जगह है, मुझे तो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद भी है, चलो वहाँ चलते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं। गुवाहाटी की टिकट बुक हुई और वहाँ से बाय रोड ये लोग मेघालय पहुँचे होंगे। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ना इन लोगों की ट्रिप 5 दिन की थी। इन लोगों ने शुरुआत में इधर उधर बहुत घूमे। स्वाति को सब कुछ पता था कि वो मेघालय क्यों आई है। उसका मकसद हनीमून नहीं था, उसका मकसद था माओ फलांग का वो जंगल जाना, जहाँ पे उसे ऐसे पौधे मिल सके जिसकी मदद से लोग गायब हो सकते हैं। मतलब वो कुछ तो रहा होगा उन पौधों में, तभी उन पौधों को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैली हुई है। ठीक है, शुरुआत में स्वाति ने विराट को भनक भी नहीं पड़ने दी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं एक्चुअल में। अब इन लोगों का मेघालय के काफ़ी मेन एरिया में घूमकर हो गया ना, तो फिर ये अपने पति से बोलती है कि हम माओ फलांग का जंगल चले क्या कल। तो पति कहता है कि माओ फलांग का जंगल क्या है, मतलब मुझे नहीं मालूम। स्वाति कहती है अच्छी बात है, मन में बोलती है अच्छी बात है, इसको कुछ नहीं पता। बोलती कुछ नहीं, खूबसूरत जंगल है, वहाँ पे जाके ढेर सारी फोटो निकालेंगे। पति बोलता है हाँ क्या प्रॉब्लम है, गाइड से बात कर लेते हैं। ये बोलती हाँ ये सही रहेगा, गाइड से बात कर लेते हैं। इसने मनी मन सोची कि गाइड को लेकर हम वहाँ पर जाएंगे तो गाइड हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में बताएगा, तो पौधे वौधे वहाँ से लेकर आना, वनस्पति वहाँ से लेकर आना थोड़ा ईजी रहेगा। गाइड से ये लोग बात करते हैं और गाइड इनसे मिलने के लिए इनके होटल रूम में पहुँचता है। गाइड बताता है कि हम माओ फलांग के जंगल तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेगी। तो पति बोलता है हाँ भाई साहब बताइए। पत्नी बिल्कुल चुप है, पत्नी को तो सब पता है। बोलता है पति हाँ भाई साहब बताइए क्या क्या शर्तें हैं। तो गाइड बताता है कि उस जंगल में से कुछ भी चीज़ बाहर लेकर आना गलत है, एक तरीके से पाप लगता है। वहाँ पे देवता होते हैं, वो रुष्ट हो सकते हैं। जंगल में जाने के बाद वहाँ के पेड़ पौधे या किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना है। वहाँ पे खासी ट्राइब के लोग उस जंगल की रक्षा करते हैं, उनकी सोच को, उनके कल्चर को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना है और उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको वहाँ पर घूमना है और इज्जत से घूम घाम के यहाँ पर आ जाना है। पति बोलता है हाँ क्यों नहीं, अब हम कहीं पर घूमने आए हैं तो वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट तो हम बिल्कुल करेंगे, उनके कल्चर को हम दिल से मानेंगे, हम वहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। हम आपकी बातों पर पूरी तरह से एग्री करते हैं, हमारी वाइफ को बहुत ज़्यादा मन है तो कब चले। तो गाइड कहता है कि हम कल चलेंगे। ठीक है भाई, अगला दिन निकलता है। पत्नी मनी मन बहुत खुश है, इंतज़ार कर रही थी अगले दिन का। अगला दिन आ गया, 2 स्कूटी लिए, एक स्कूटी में पति पत्नी दोनों और एक स्कूटी में गाइड सवार हुआ। ये लोग निकल गए माओ फलांग के जंगल की तरफ। आउटर इलाके में दोनों ने अपनी अपनी स्कूटी लगा दिए हैं। अब पैदल पैदल अंदर बढ़ चले। अब गाइड दिखा रहा है देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसका पेड़ है, इसका पौधा है, ये पक्षी को ये कहते हैं, ये जीव को ये कहते हैं, ऐसा दिखाते दिखाते घुमा रहे हैं। ये लोग भी फ़ोटो वीडियो अपना बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक पौधा दिखाई देता है। वो पौधा बिल्कुल डिफरेंट सा पौधा था। तो वो पौधे के बारे में ना गाइड ने कुछ बोला नहीं। तो अभी इसके दिमाग में, स्वाति के दिमाग में तो है, वो पौधे के लिए ही यहाँ पर आई है मेघालय तक। स्वाति बोलती है मन में कि इसने इस पौधे के बारे में क्यों नहीं बताया, पक्का कुछ है इस पौधे में। हाँ, तो बोलती है अरे गाइड भाई इसके बारे में बताओ ना, ये क्या है। तो गाइड बोलता है नहीं छोड़िए उसके बारे में, हम आगे चलते हैं ना, आगे देखिए। वो उसी समय स्वाति समझ गई कि ये पौधा वही पौधा है जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पति और गाइड थोड़ी आगे बढ़े। स्वाति ने वो पौधा फट से उखाड़ी और हैंडबैग रखी हुई थी बड़ा वाला, यहाँ पे हैंडबैग में डाल ली, फिर आगे चली गई। पति और गाइड को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि उसने वो पौधा उखाड़ लिया। बात ये थी कि बेचारे गाइड को उस पौधे के बारे में कुछ नहीं पता था।
अब इतना बड़ा जंगल है, ढेर सारे पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब गाइड को नहीं पता रहा होगा वो कौन सा पौधा है। तो गाइड थोड़ा भड़बड़ा गया कि मैं ऐसा बोल दूंगा मुझे नहीं पता तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी एज अ गाइड। इसलिए गाइड ने बोल दिया नहीं छोड़िए उसको, हम आगे बढ़ते हैं। और इसने मिसअंडरस्टूड कर ली, इसको लगा कि ये वही पौधा है जिसकी मदद से मैं गायब हो सकती हूँ, या फिर ये वही पौधा है जिसकी मदद से मैं अमर हो सकती हूँ। इस पौधे के ऊपर रिसर्च करूंगी तो पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। इसलिए वो पौधा उखाड़ कर इसने अपने बैग में रख लिया। अब ये लोग घूमते घूमते फिर थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ी आगे जाने के बाद वैसे 2-4 पौधे और दिखे, वो भी उखाड़ उखाड़ के रख रही है पत्ती, और गाइड को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगभग 10 पौधे इसने वैसे ही वाले उखाड़ उखाड़ के अपने बैग में डाल लिए। अब भैया, अब विश्वास नहीं मानोगे, 10-5 मिनट के ही अंदर बहुत जोर की आंधी वहां पर आने लगी, भयंकर वाली। जोर जोर से पेड़ हिल रहे हैं, जंगली जानवर इधर से उधर भाग रहे हैं। गाइड बोलता है बारिश का मौसम बन चुका है, हमें यहाँ से अब जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। हालांकि अब तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है फटाफट निकलो, एक बार बारिश शुरू हो गई तो बहुत गंदा फंसेंगे हम जंगल वाले एरिया में। तो ये लोग भागते भागते जैसे अपने बाहर तक पहुंचे हैं ना, अपनी स्कूटी तक, दोनों की स्कूटी पंचर। बोले अब क्या करें, सामने का टायर भी गया, पीछे का टायर भी गया, मतलब पति पत्नी वाली भी स्कूटी गई हुई है और गाइड वाली भी स्कूटी गई हुई है। और हो गई बारिश शुरू, बड़ी भयंकर तेज। गाइड ने बोला यहाँ पर अब ज़्यादा नहीं रुकना है, शाम का वक्त लगभग होने ही वाला है और बादल बहुत ज़्यादा काले होते जा रहे हैं। हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है तो ये बड़ी भयंकर होने वाली है। हमें स्कूटी को घसीटते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, जितना आगे जा सके हम जाएंगे, फिर कोई मदद मिल जाए तो ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी स्कूटी लिए, वाइफ भी अपने विराट पति की स्कूटी को धक्का लगा रही है, और ये लोग धक्का मारते मारते काफ़ी देर बाद, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लिटरली बहुत तेज़, काफ़ी देर बाद एक ऐसी लोकेशन में पहुंचे जो लोकेशन पूरी पेड़ों से घिरी हुई है। पति क्या बोलता है, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीग गए, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, थोड़ी देर इन पेड़ों के नीचे रुक जाते, यहाँ पे कम पानी आ रहा है। गाड़ी भी बोलता है कि आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी बारिश या हवा कम हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। ये तीनों लोग, कुछ पेड़ थे वहाँ पे, उसके नीचे रुक गए, स्कूटी साइड में लगा दिए। 10 मिनट खड़े रहे, अंधेरा बढ़ चला था। इतने में दूर कहीं से ऐसी आवाज सुनाई दी। गाइड घबरा गया और अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग सा बोलने लगा, अपनी उनकी लैंग्वेज, मेघालय तरफ जो चलती होगी वो लैंग्वेज में कुछ बोलने लगा। तो पति विराट अचानक से इसको कहता है गाइड को कि भाई साहब आप क्या कह रहे हैं। तो गाइड कहता है कि ऊथ हेलन, ऊथ हेलन, ऊथ हेलन आ रहा है, वो आ गया है, उससे बच के भागना पड़ेगा, भागिए आप मेरी मानिए वरना बच नहीं पाएंगे। और गाइड अपनी स्कूटी वगैरह, उसके पास एक बैग भी था, वो भी छोड़ के ऐसा भागा है कि विराट और स्वाति देखते रह गए कि ये क्या हुआ। वो भागा, इन लोगों ने सोचा कि हम भी भागते हैं। ये लोग भागने को हुए ही हैं कि सामने की तरफ से एक लगभग 8-8.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी इनको आता हुआ दिखाई दिया। 8-8.5 फीट का किसी का होना एक सेकंड के लिए समझ में भी आता है, लेकिन ये जो आदमी था ना, इस आदमी की स्किन ऐसी स्किन नहीं थी, ऐसी स्किन नहीं थी। उस आदमी की स्किन एक सांप की तरह बनी हुई थी, और वो अपने मुंह से ऐसा ऐसा कर रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की थी, गंजा था, और लिटरली उसने कपड़े नहीं पहना हुआ था, वो निर्वस्त्र था। उसको जिस प्रकार से अपनी तरफ आते हुए इन लोगों ने देखे ना, इनकी हवा वहां पे टाइट हो गई। पत्नी ने बोली कि यहां से अब हमको भाग जाना चाहिए, ये क्या है। गाइड इसी को ऊथ हेलन कह रहा था। पति अब उसका हाथ पकड़ा अपनी पत्नी का, बहुत तेजी से भागा। स्कूटी दोनों ने वहीं छोड़ चुके थे, दोनों स्कूटी वहीं पे खड़ी थी, और वो आदमी कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी आंखें करके इनकी तरफ ही आ रहा था। ये लोग भाग गए, किस्मत से होटल पहुंच गए। अब पति कहता है पत्नी से, होटल जब सेफली अपने कमरे में पहुंचे तो बोला ये क्या था भाई, वो आदमी ऐसा कैसा था, वो हमको कोई नुकसान पहुंचा सकता था, और वो गाइड वहाँ पे क्या बोल के भागा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी बोलती है पता नहीं यार, जो कुछ भी हो, हम सेफली अपने होटल रूम में पहुंच गए हैं, अब उस तरफ नहीं जाएंगे, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ वॉशरूम से। उसने अपने सूखे कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। इतने में जो पति था, पति पत्नी का ऐसे रैंडमली वो जो बैग था, सोचा कि बैग सही जगह पे रख देता हूँ।
और उसके अंदर भी कुछ पैसे वैसे थे, वो निकाल लेता हूँ, गीले तो नहीं हो गए होंगे। इस चक्कर में उसने बैग खोल लिया पत्नी का, और उसके अंदर तो पौधे ही पौधे। पति भड़क गया, स्वाति, पहली बार जिंदगी में भड़का है, स्वाति स्वाति जल्दी बाहर आओ, ये पौधे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम माओ फलांग के जंगल से पौधे तोड़ के लेकर आई हो क्या? पत्नी हड़बड़ा गई, हाँ हाँ लेकर आई हूँ। विराट कहता है क्यों लेकर आई थी यार? जब गाइड ने एक बार मना किया था कि वहां की कोई भी चीज तोड़ना, जंगल को नुकसान पहुंचाना मना है, तुम क्यों इतना बड़ा नुकसान पहुंचाइए? 10-10 पौधे वहां से तोड़कर लेकर आई। पत्नी बोलती है तुम नहीं समझ रहे हो, मैं क्या बता रही हूँ, मेरी बात तो बोलता है नहीं समझना है मुझे कुछ भी। हम जहां पर आए हैं उस जगह की रिस्पेक्ट करो, कल्चर का रिस्पेक्ट करो। मैंने तुमको बोला था, गाइड ने भी बोला था। अगर कोई पाप जिस प्रकार से गाइड ने बताया था वो हमारे ऊपर लग गया तो क्या होगा? हमें गाइड की मदद लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। विराट हड़बड़ाहट में मोबाइल निकालता है और गाइड को फ़ोन लगा देता है। जैसे ही गाइड फ़ोन उठाता है और गाइड को ये पूरी बात बताता है, तो गाइड फिर अपनी वही वाली लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलने लगता है, एकदम हाइपर होके। तो ये बोलता है भाई साहब आप थोड़ा बताइए हमको हिंदी में, आप क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया? गाइड बोलता है वो थैलन आ जाएगा, तुमको खत्म करके रख देगा, बहुत बड़ी गलती कर दी हो, तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तुम खत्म हो जाओगे, तुमको आज रात की रात में, रात हो चुकी, अंधेरा हो चुका है। गाइड बोलता है फिर भी आज रात की रात में तुमने उस जंगल से जो कुछ भी लेकर आए हो, जो उस जंगल का है, तुम्हें उस जंगल को लौटाना पड़ेगा, वरना सब खत्म। ये बोलते भाई साहब ऊथ हेलन है कौन? बोले आप इंटरनेट में सर्च कर लो, मुझसे मत पूछो, मैं फोन काट रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बात खत्म। आपकी भलाई के लिए एक चीज बोल रहा हूं कि जंगल का जो है जंगल को लौटा दो, जिंदा रहना है तो। ये फोन काटे। इतने में पत्नी की तरफ पति देखता है तो वो ऊथ हेलन ऑलरेडी सर्च कर रही थी। ये बताती है कि इंटरनेट में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। एक किताब है, जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर किताबें मुझे बहुत सारी दिखी थी। वहाँ पे मैंने एक किताब देखी थी जो मेघालय की हिस्ट्री के बारे में थी, उसकी तरफ चलते हैं। ये लोग नीचे लाइब्रेरी में गए, इस होटल रूम की छोटी सी लाइब्रेरी थी। वो किताब उठाए हैं, उसको खोले और उसमें था ऊथ हेलन के बारे में। ऊथ हेलन एक ऐसा डेमन स्नेक होता है, मतलब समझ लो एक ऐसा रेप्टाइल होता है, एक ऐसा सांप होता है जो कि इंसानों के खून का प्यासा रहता है। वो रूप बदल सकता है, वो इंसानों को गलती करने पर इस प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान को चूस के पूरा निचोड़ के फेंक सकता है। इस प्रकार से इन लोगों ने देखे थे कि उसकी स्किन इंसानों की तरह नहीं होती, सांप की तरह होती, लेकिन वो दिखने में इंसानों की तरह होता है। लाल चमकदार आंखें होती है, उसकी जीभ भी नागों के जैसी रहती है। पति ने बोला ऊथ हेलन रुष्ट हो गया है, हमें अब जिंदा रहना है तो रात की रात में जैसा गाइड ने बोला है ये पौधे उस जंगल में पहुंचाने होंगे। पत्नी बोल बोल के थक गई, मेरी बात मानो, कई बार ये चीज़ें सिर्फ कहानियों तक सीमित रहती है, इन चीज़ों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती, आप इतना हाइपर मत हो, मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर स्टडी करती हूँ। लेकिन पति तो हट गया, बोला नहीं, हमको ये पौधे जंगल को लौटाने पड़ेंगे वरना ऊँट हेला जाएगा। ये बोलती है कहानी, वो बोलता है सच। जैसे तैसे करके पति ने स्कूटी में बिठाया, ये लोग उस जंगल तरफ निकल पड़े। अरे भाई वो जंगल का पॉइंट आया जहाँ पे स्कूटी लगाए, वो ले दे के आगे बढ़ते, फिर घूम के स्कूटी के पास ही आ जाते। जोरों की हवाएं चलना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई फिर से। वहीं पे घूमते घूमते जंगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इनको 1 घंटे हो गए, बारिश में मतलब भीग के तरबतर हो गए हैं ये लोग, लेकिन जंगल में नहीं घुस पा रहे हैं। पत्नी बोलती है रुकिए, अंधेरा बहुत है, हम जंगल में हैं, बारिश बहुत हो रही है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, 5-7 मिनट हम बैठ जाते हैं, वो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे बैठ जाते, थोड़ा बारिश कम हो जाने दो। पति बोलता है बारिश, पेड़ के नीचे तो बैठे थे दोपहर में बारिश से बचने के लिए। ये बोलती है मेरी बात मानो, थोड़ा रिलैक्स करो, बारिश हल्की कम हो जाएगी तो हमारा दिमाग काम करेगा, थोड़ा कुछ भी समझ में आ जाएगा, हम जंगल तरफ जाएंगे, ये पौधे वहीं पर छोड़ देंगे, लौट जाएंगे आप जैसा चाहते हो। पति कहता है कि ठीक है चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, बारिश से थोड़ी देर बचते हैं। ये फिर पेड़ के नीचे बैठने के लिए गए भाई। अरे भाई बैठे हुए 5 मिनट नहीं हुए होंगे, इनको फिर से जैसे सांप आवाज़ निकालते हैं, जैसी आवाज़ इनको वो रात में वो शाम के समय सुनाई दी थी वही आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई। पलट के देखे तो इनसे 4 कदम की दूरी पर वही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा
ऊथैलन खड़ा हुआ है जिसकी चमकदार लाल भंटे जैसी आंखें हैं, जीभ ऐसी सांप की तरह बाहर निकल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसा ही निर्वस्त्र, वैसा ही भयंकर और उल्टा ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। रात का वक्त है ना, रात में ऐसी चीजें और भी ज्यादा डरावनी लगती है। पत्नी तो इतना पास देखी, डर के मारे वैसे ही बेहोश हो गई थी। पति ने उसको उठाने की, भागने की कोशिश किया, लेकिन कीचड़ था नीचे, बारिश बहुत हो रही थी, नहीं भाग पाया। ये पैर में पड़ गया। जो सामने जीव खड़ा हुआ था, ऊथैलन, डेमन, राक्षस, जो कहना है इसको कह लो, उसके पैर में पड़ गया। हमें छोड़ दो, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जंगल को, हमें माफ कर दो। इतने में इसको ढाक से यहाँ पे कुछ तो भी बहुत जोर का ऐसा चोट आई। ये बेहोश। जोर की बिजली कड़की कुछ देर बाद। पति की आंखें खुली, समय देखता है तुरंत रात के 3:30 बज रहे हैं। पत्नी बेहोश पड़ी हुई है। जैसे तैसे करके मार मार के गाल में जोर जोर से पत्नी को मारा। पत्नी थोड़ी होश में आई, बोला चलो यहाँ से, जल्दी से चलो। ये लोग भागते हुए स्कूटी में बैठे हैं। जो पौधे थे उसको वहीं पर छोड़े हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम यहाँ पर आकर यहाँ की चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं किए, हमने यहाँ पर आकर जंगल को क्षति पहुँचाने की कोशिश की है। हम माफ़ी मांगते हैं, हमें जाने दीजिए। हमारा मकसद नुकसान पहुँचाने का नहीं था, हमसे जो कुछ भी हुआ वो नादानी में हुआ। स्कूटी स्टार्ट की, हम भागे भयंकर तरीके से। अगले दिन ये लोगों ने अपनी ट्रिप को शॉर्ट कर दिए और डिसाइड किया कि हम गुवाहाटी जाते हैं, माता कामाख्या के मंदिर गए। यहाँ पे देवी माता से भी प्रार्थना की कि माता हमसे जो कुछ भी हुआ है अभी माओफलांग के जंगल में, वो नादानी में हुआ है। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। शायद वहाँ के जो रक्षक हैं वो हमारे ऊपर रुष्ट हो गए हैं। माता आप हमारी रक्षा करना, हमने जो कुछ भी किया अनजाने में किए हैं। बस ये बोल के ये वहाँ से ट्रेन फ्लाइट जो भी इनको मिला होगा उसमें सवार हुए, जबलपुर पहुँचे हैं भाई। उसके बाद से कसम खा ली, और बीवी ने भी कसम खा ली। डर लगा ना, रात में देख ली थी तो एकदम सामने, कि ऐसी कोई गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी, जो कि बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप की लगी मुझे, लेकिन अब क्या कहें, किसी के साथ घटा है तो घटा है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विराट ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए और एक बार और हमारी तरफ से मेघालय के लोगों से माफ़ी मांगिए कि हमने वहाँ पर आकर ऐसी गलती करने की, उनकी जगह को क्षति पहुँचाने की कोशिश किए थे। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और ऐसी कोई जानकारी, टॉपिक या कहानी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।